दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 21 अध्याय 9 पढ़ने जा रहे हैं। हम 8 अध्याय पढ़ चुके हैं। अध्याय कौन से कितने 8 अध्याय 8 खत्म हो चुकी है। अध्याय 9वां स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अध्याय 9 किससे संबंधित? अध्याय 9 है संबंधित परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। किसके लिए? परिशांति मतलब परिशांति के मतलब शांति बनाए रखने के लिए, और क्या सदाचार को स्थापित करने के लिए प्रतिभूति या करार। क्या प्रतिभूति या करार से संबंधित है? तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। धारा 125 धारा कौन सी? धारा 125। धारा 125 में क्या है? दोष सिद्ध पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। किसके लिए? जो दोष सिद्ध, कौन? जो व्यक्ति क्या होता है, जो दोषी व्यक्ति है, जो दोष सिद्ध, इसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, क्या कोर्ट ने उसे दोषी करार दे दिया है। तो जो दोषी व्यक्ति है उस पर क्या शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा का इसमें क्या प्रावधान है। क्या शांति बनाए रखने के लिए इसमें सुरक्षा का प्रावधान है। जिसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए का व्यक्ति को क्या दोषी पाया जाता है। जब का व्यक्ति क्या पाया जाता है? दोषी पाया जाता है, तो न्यायालय क्या करेगा? उसे शांति बनाए रखने के लिए क्या उससे क्या कोई प्रतिभूति, या प्रतिभूति में पैसा हो सकता है या कुछ करार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्रतिभूति या कुछ करार करवा सकता है। कौन करवा सकता है? न्यायालय करवा सकता है। इसके लिए न्यायालय क्या कर सकता है? 3 साल की अवधि से अधिक, क्या 3 साल की अवधि का बंधन पत्र भी करवा सकता है। क्या कर बंधन पत्र भी करवा सकता है, या आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है? आदेश भी दे सकता है। किसका? बंधन पत्र का। किसका? बंधन पत्र का। इसमें कि यदि क्या करेगा, कोर्ट बोलेगा यदि 3 साल के पहले यदि तुमने कुछ ऐसा कोई कार्य किया तो आप तुमको सजा हो सकती है। क्या हो सकती है? तुमको सजा, कठिन कारावास भी हो सकता है। तो ये बंधन पत्र करवाया जाता है। इस प्रकार से कोर्ट करवा सकता है। चलिए देखते हैं धारा 126। धारा 126 में क्या है? अन्य दशाओं में, किसमें? अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। अन्य दशाएं मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई कहीं ऐसे स्थान पर उपद्रव मचाता है, क्या करता है? उपद्रव मचाता है, तो इसके मुताबिक क्या होता है? जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट कौन होता है? जो वहाँ का एसपी होता है, डीएम होता है, ये सब कौन होते हैं? ये कार्यकारी मजिस्ट्रेट होते हैं। तो वो क्या वहाँ पे क्या करेगा? कार्यकारी मजिस्ट्रेट क्या करेगा? जो सार्वजनिक शांति है उसको क्या भंग करने से बचाएगा। क्या करेगा? भंग करने से बचाएगा। यदि किसी उसको कार्यकारी मजिस्ट्रेट को कहीं लगता है कि वहाँ पे क्या हो सकती है? शांति भंग हो सकती है, या किसी व्यक्ति के द्वारा शांति भंग करी जा रही है, तो वो क्या करेगा? तो शांति भंग करने वाले लोगों के ऊपर क्या करेगा? कठिन कार्रवाई कर सकता है। क्या कठिन कार्रवाई कर सकता है? कठिन कार्रवाई करने का उसको अधिकार है। क्या अधिकार है? क्या कठिन कार्रवाई करने का उसको अधिकार है। जैसे सार्वजनिक स्थान पर जब आना जाना कि मना नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति क्या करता है? किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर आने जाने से क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? उसे रोकता है। अगर कोई ऐसा कोई उपद्रव करता है तो क्या करता है? क्या कर सकता है? जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है? वो उस व्यक्ति को 1 साल से कम की अवधि का क्या कर सकता है? बंधन पत्र का आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है? बंधन पत्र का आदेश दे सकता है, या बॉन्ड जारी कर सकता है। उसके लिए क्या बॉन्ड जारी कर सकता है। उसको बोलेगा कि यदि 1 साल के भीतर यदि तुमने कोई उत्पात मचाया तो क्या तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी और तुम्हें सजा मिलेगी। चलिए देखते हैं धारा 127। धारा 127 में क्या है? धारा 127 में कतिपय बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। अब कुछ ऐसे मामले होते हैं, कैसे? कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि कुछ गुप्त रूप में होते हैं। कैसे? गुप्त रूप में होते हैं। यदि व्यक्ति उस मामले को क्या करता है? फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है, दूसरे लोगों को बताता है, तो उसको क्या? उसके लिए सदाचार और उसके लिए क्या? प्रतिभूति जारी करना। क्या करना? प्रतिभूति, उसको दंड लगाना। प्रतिभूति का मतलब क्या हो सकता? दंड लगाना। जैसे मान लीजिए किसी कोर्ट का कोई फैसला है, जैसे क्या किसी कोर्ट का कोई फैसला है जो कि क्या है? अभी जारी नहीं हुआ। क्या जारी नहीं हुआ, लेकिन कोई क्या करे? उस कोर्ट के फैसले को पहले ही बता दे। क्या करे? पहले ही लोगों में फैला दे। तो इसमें किसी उसको क्या कर सकते हैं? उसको दंड दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको दंड दे सकते हैं। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? कुछ बातों को फैलाता है तो उसको क्या सदाचार के लिए उसको क्या प्रतिभूति जारी करनी पड़ेगी, या प्रतिभूति के रूप में कुछ धन वगैरह देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं धारा 128। धारा कौन सी? धारा 128। धारा 128 में क्या है? धारा 128 में
संदिग्ध व्यक्तियों से संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। किसके लिए? संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। जो मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, संदिग्ध, किसी व्यक्ति पे संदेह है, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट को मान लीजिए पता चलता है क्या कि कोई व्यक्ति उसके इलाके में क्या करता है, कोई व्यक्ति उसके इलाके में क्या करता है, किसी संज्ञेय अपराध को, किसी संज्ञेय अपराध को, संज्ञेय अपराध को क्या अंजाम देने वाला है, क्या संज्ञेय अपराध को अंजाम देने वाला है, किसकी? उसकी। और वो क्या करता है, वहाँ पे अपनी मौजूदगी को क्या छुपाता है, बोलता है कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। वो अपराध को अंजाम वही व्यक्ति दे रहा है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। क्या करता है? अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। जैसे कोई व्यक्ति डकैती डाल रहा हो, लेकिन उसको क्या छुपाने की कोशिश कर रहा हो, क्या कर रहा हो, छुपाने की कोशिश कर रहा हो, तो उसके लिए क्या कर सकता है, जो मजिस्ट्रेट होता है उसके लिए क्या कारण बताने की मांग कर सकता है। क्या कारण बताने की मांग कर सकता है? कैसे कि वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर, जो उससे धन मिलेगा या वो जो चोरी करेगा वो किस प्रकार से उसका उपयोग करता है, क्या करता है, किस प्रकार से उसका उपयोग करता है, क्या करता है, किस प्रकार से उसका उपयोग करता है। इस प्रकार से वो क्या कर सकता है, उसके लिए कारण बताने की मांग करता है। कि जैसे चोरी करता है तो देखने के, किसी की निगरानी रखने के लिए या क्या करने के लिए वो काम करता है। चलिए देखते हैं धारा 129। धारा कौन सी? धारा 129। धारा 129 में क्या है? आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। किसके लिए? आभ्यासिक अपराधियों के लिए सदाचार की प्रतिभूति। अभ्यासिक का मतलब जो बार बार उसी काम को करते हैं, क्या? जो बार बार उसी काम को, उसी अपराध को करते हैं, क्या कर, जो बार बार उसी अपराध को करते हैं। तो यदि किसके मजिस्ट्रेट के न्याय उसके क्षेत्र में यदि कोई क्या करता है, आदतन मतलब उसकी आदत बन गई है, आदतन, यदि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है, कैसा? आदतन अपराधी, जो बार बार उसी काम को करता है, आदतन अपराधी है, तो उसको क्या, उस व्यक्ति को अच्छे आचरण के लिए क्या, उसके लिए कारण बताने की मांग करेगा। क्या? उसके लिए कारण बताने की मांग करेगा। कैसी मांग करेगा? कि जो संपत्ति से प्राप्त आय है, क्या जो चोरी करने से जो संपत्ति प्राप्त होती है, तो क्या संपत्ति को प्राप्त करता है, या उसको जो चोरी करने के लिए कोई व्यक्ति की संरक्षण देता है, जो चोरी करने वाले हैं उनको संरक्षण देता है, या क्या करता है, तो उसको इस टाइप से क्या करेगा, जो बार बार वो क्या करता है, अपराधी में गिना जाता है। क्या? जो बार बार आतन अपराधी में गिना जाता है। क्या कारण है उसका कि जो बार बार अपराधी में गिना जाता है? इसलिए उसके लिए क्या कारण पूछेगा, वो भी कैसे, इस प्रकार से कारण पूछेगा कि वो क्या संपत्ति को प्राप्त करता है, या उसकी संरक्षण देता है, या कुछ और भी करता है, या खुद ही चोरी करता है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया। चलिए देखते हैं धारा 130। धारा कौन सी? धारा 130। धारा 130 में क्या है? आदेश का दिया जाना। किसका? आदेश का दिया जाना। आदेश का दिया जाना का मतलब क्या है? ये धारा आदेश का दिया जाने का मतलब, इसमें उन प्रक्रियाओं को बढ़ाना है जिनका पालन कार्यकारी मजिस्ट्रेट को उन लोगों से निपटने के लिए करना होता है। किनसे निपटने के लिए करना होता है? जिनके कारण बताने के लिए जरूरत है, जिनको क्या कारण बताने के लिए जरूरत है, जो किसमें, जो 128 में बताए गए हैं, जो कि कौन है, जो 129 128 में बताए गए, उनके कारण पूछने के लिए उसको क्या करना है, जिनकी जरूरी है, तो उसके लिए ये आदेश दिया जाना होता है। जिन दंडों की आवश्यकता है, जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, उनकी इसमें 130 में बताई गई कि उनसे कारण पूछने के बारे में उसकी प्रक्रिया बताती है। मजिस्ट्रेट को इसमें क्या लिखित आदेश देना पड़ेगा। लिखित आदेश में वो क्या कर मजिस्ट्रेट उनसे पूछ सकता है, क्या उनसे पूछताछ कर सकता है। आदेश में मजिस्ट्रेट लिखित आदेश देगा, उसमें मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, पूछताछ कर सकता है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 131। धारा कौन सी? धारा 131। धारा 131 में क्या है? धारा 131 में है न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। किसके? न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, न्यायालय में उपस्थित है। क्या है? न्यायालय में उपस्थित है व्यक्ति को किसी अपराध के संदर्भ में उसको क्या किया गया, न्यायालय में उपस्थित किया गया है, तो वो क्या कर सकता है, जिसके संबंध में उसको क्या किया आदेश दिया गया है, उसको जिस संबंध में उसको क्या आदेश दिया गया है क्या न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, तो उस न्यायालय क्या कर सकता है, तो न्यायालय उस आदेश को क्या उस व्यक्ति को चाहे तो उसको क्या पढ़कर
पढ़कर समझाएगा, क्या करेगा, पढ़कर समझाएगा, या अगर वो चाहे तो उसका जो सार होता है, क्या, जो उसका सार होता है वो उसको बताएगा, या जो वो चाहे जिस प्रकार जैसे उसको समझना चाहे वो उसको, न्यायालय का कार्य है कि वो न्यायालय उस व्यक्ति को, उस अपराधी को समझाए, क्या करे, न्यायालय उस व्यक्ति को समझाए, जैसे समझाना चाहे, पढ़कर या उसका सार बताकर, या उसको जैसे में समझे उसको उस प्रक्रिया में उस तरीके से समझाएगा। इसमें ये बताया गया समझाने की प्रक्रिया। देखते हैं धारा 132। धारा 132 में क्या, ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं हो। अब इसमें क्या, ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जारी है जो क्या, कैसा, जो उपस्थित नहीं है, इस व्यक्ति के बारे में क्या, इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है धारा। क्या करती है, जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है उसके बारे में जब अगर वारंट या समन जारी करना तो उसके बारे में प्रक्रिया बताती है। मजिस्ट्रेट इसमें क्या, वारंट जारी कर सकता है, कब जारी कर सकता है, जब उसको क्या, जब उसको लगे कि शांति उसके द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा क्या हो सकती, शांति भंग हो सकती है, क्या हो सकती है, शांति उस भंग हो सकती है उस व्यक्ति के द्वारा, और उसको रोकने के लिए उसको तुरंत उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उस व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट, क्या, वारंट जारी कर सकता है, क्या कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।